आज वीडियो हम बात करेंगे DSSB जेई और एई दोनों वैकेंसियों की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सिविल की जो रिक्रूटमेंट आई है जेई और एई के लिए, तो इस वीडियो में कंबाइंडली दोनों के लिए हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पूरी तरह से कि किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं और इस लिमिटेड टाइम पीरियड में किस तरह से हम एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी रखें। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सी हमें बुक्स फॉलो अप करनी है, और सिलेबस इसका थोड़ा कुछ अभी चेंज हुआ है तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आपको इस सिलेबस को हैंडल करना है। और जो नॉन टेक पोर्शन है वहाँ भी मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और टेक्निकल का भी आप अगर सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने पूरा 22 पेपरों का एनालिसिस प्रॉपरली यहाँ पे किया, जिसमें हर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपके लिए सारा काम यहाँ पे कर दिया है। तो आपको इस चीज़ में टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप समझ गए कि किस तरह से वो एग्ज़ाम बोर्ड पर्टिकुलर एग्ज़ाम बोर्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कन्फ्यूजन की। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा है वीडियो को बनाने में, इतनी सारी चीज़ें आपके लिए कलेक्ट की है, बहुत टाइम लग गया इस वजह से। लेकिन आपको जिसको भी सिलेक्शन लेना है वो डेफिनेटली एंड तक वीडियो देखेगा ही। तो मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ सारी चीज़ें, और मैं यहाँ पे टोटल जो चीज़ें डिस्कस करूँगा वो ये रहेगी। एक तो सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, और इसके लिए बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल एसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे जेई और एई को साथ साथ कंसीडर कर के चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और यदि प्रीवियस पेपर को भी आप जेई और जेई को पढ़ोगे तो पेपर्स भी सिमिलर टाइप ही आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी सिमिलर होता है DSSB में। वैसे तो जनरली एई का लेवल अच्छा होता है, लेकिन मैंने देखा है कि DSSB के जितने भी पेपर्स देखे मैंने, उनका लेवल वही जेई टाइप ही था, तो कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ता नहीं है। देखो एग्ज़ाम पैटर्न आपको भी पता है कि क्या रहने वाला है यहाँ पे, कि आपका जो 2 फेस में एग्ज़ाम है। इन चीज़ों को मैं जल्दी से बता दूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको ऑलरेडी पता है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 2 बार आपका एग्ज़ाम है, पहले आपका अभी टीयर 1 होगा। यदि टीयर 1 को आप पास कर जाओगे तो आपका टीयर 2 होगा। टीयर 1 के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट, तो ये चीज़ आपको पता ही है। यहाँ पे हम जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश सबके 20-20 क्वेश्चन आते हैं, और 5 को कर दे तो 100 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। और 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टेक्निकल में भी वही टोटल टाइम तो 2 आवर्स का ही होता है पूरे पेपर का ही, और 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 100 क्वेश्चन नॉन टेक के होते हैं। इस तरह से 200 नंबर का प्री का आपका पेपर होगा। एक चीज़ का याद रखिएगा, जब टेस्ट इसकी जो भी आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो टेस्ट सीरीज इस हिसाब से लीजिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ पता लगी कि एग्ज़ाम इस तरह से होता है, जैसे आपका पेपर सेक्शन वाइज बटाएगा। जीके के पहले 20 क्वेश्चन आप खुलेंगे, तो आपको उन 20 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना होगा, तभी आप अगला सेक्शन में जा सकते हो। और एक बार आपने इसको सबमिट नेक्स्ट कर दिया, जीके के 20 क्वेश्चन करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो आप वापस से जीके के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब बैक लेने का ऑप्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसलिए टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से तो ये आपका ये पैटर्न है। यदि टीयर 2 की बात की जाए जेई में, तो वो 2.5 घंटे का होगा पेपर। यहाँ पे आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स इनसे, और उसके बाद में जो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई है, इसमें ये 50 नंबर के आएगी। इस तरह से आपके टोटल्स यहाँ पे 100 और 100, इस तरह से टोटल ये 200 नंबर का रहेगा। तो CBT 2 के बारे में हम बाद में, टीयर 2 का हम बाद में डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम के होने के बाद में। वैसे कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज़ नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो वो आपकी 0.525 मतलब 1/4 है।
ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है कि आपका इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है। और इन चीज़ों में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। एई का यदि हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं तो प्री का बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है। उसके बाद में यदि यहाँ पे CBT 2 की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये यहाँ पे 100 का हो गया, ये भी 100 का हो गया, टोटल दोनों के। लेकिन इसका क्या ×2 रहेगा, तो इसका वेटेज ज़्यादा टैग का आपका। यहाँ पे ये सब्जेक्ट रिलेटेड डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट, तो ये आपके टेक्निकल पोर्शन है। तो इसमें आपके ना हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो आपके 200 नंबर तो हो जाएंगे। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन हो गए आपके, ये अलग पोर्शन आएगा। तो इसका सिलेबस अभी अलग है। यहाँ पे हम जेई का सिलेबस की बात कर जाए सबसे पहले Tier 1 की। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जीके का सिलेबस है, देखो। ठीक है। और देन आफ्टर आपके जो इसके बाद आपका रीजनिंग का, ये इसको मैं आगे जब आपकी बुक्स बताऊंगा तो अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस करूंगा कि आपको इनके लिए क्या चीज़ें करनी है रीड आउट। तो सिलेबस को जस्ट एक नज़र देख लीजिएगा बस। अब यहाँ पे यदि हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में आप देखोगे तो देखो बिल्कुल सेम लाइन लिख रही है। इन्होंने टॉपिक्स भी नहीं बताया कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने सारे पेपर्स को एनालिसिस करके देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये यहाँ पे आपका जो जेई की पोस्ट है उसके लिए Tier 1 और Tier 2 दोनों का ये सिलेबस है। यहाँ पे देखो अप्लाइड फिजिक्स भी आ गई है आपके। याद रखिएगा पूरी फिजिक्स मत पढ़िएगा, यहाँ पे टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। ये आपने आपके जब बीटेक किया होगा तो फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं सबके, वहाँ पे आपके ये आपने पढ़ी होगी डेफिनेटली। उसके बाद में अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये भी चीज़ें आपने तभी पढ़ी होगी। देन ये मैथमेटिक्स है आपके। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स है, ये तो जनरली सभी में आता है, तो ये अलग हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद मैकेनिकल। ठीक है। और आगे आपके डेफिनेटली अब सभी आ गई तो कंप्यूटर भी आनी चाहिए। ठीक है। तो ये पहले रेलवे में ऐसा सिलेबस हुआ करता था कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से सारी चीज़ें आती थी कॉमन। अब पता नहीं DSSB वाले क्या चाहते हैं सिविल वालों से कि उनके ये सारी चीज़ें भी ऐड कर दी है, जबकि इसका कोई सेंस नहीं बनता। यदि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस सारे टॉपिक्स को जाओगे तो आपको यही अच्छा खासा टाइम ले लेंगे। ये इतना बड़ा सिलेबस है, इसको आप नहीं कर पाओगे कवर। तो इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा चीज़ें कि आपको कैसे क्या करनी है। बाकी टेक्निकल में आप एक चीज़ का याद रखिएगा, जैसे सर्वेइंग है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख लो कि टॉपिक्स इन्होंने लिखे हुए हैं बस, तो इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना, आपको एक्स्ट्रा टॉपिक को नहीं पढ़ना। जैसे यहाँ पे फोटोग्रामेट्री के बारे में बात नहीं कही है तो आपको उसको छोड़ देना, सीधी सी बात है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे टॉपिक्स के नाम लिखे, तो आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। जो सिलेबस में नहीं है उनको मत पढ़ो, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है। इसलिए सिलेबस को सीधा प्रिंट आउट लीजिए, इसका दीवार पे चिपका दो जहाँ भी पढ़ रहे हो। प्रॉपरली डेली देखो टॉपिक, साथ साथ सिलेबस आपके पास होना चाहिए हमेशा। देन आपका इरिगेशन, तो यहाँ पे भी टॉपिक लिखे हुए हैं। हाइड्रोलिक्स है, यहाँ पे भी टॉपिक्स सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने प्रॉपर। बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है। ये आपकी सिटी हो गई, ये आपकी टॉस हो गया, एनवायरनमेंट। यहाँ पे इसमें सारा ही है स्ट्रक्चर में कवर, सॉम प्लस टॉस का पोर्शन। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ गया आपके, सॉइल आ गई, RCC है, स्ट्रक्चर है, सॉरी वहाँ पे ये हो गया स्ट्रक्चर का पार्ट, उधर हो गया सॉम का पार्ट। देन आपका ये CPM पार्ट हो गया, और इसके बाद आपका कैड आ गया, ऑटो कैड। ठीक है। इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, और अलग से आपको इसका जो PDF मैंने अपलोड की हुई है ऑटोकैड की, बस आप वो PDF पढ़ जाना, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस उतना कर जाइएगा। ट्रांसपोर्टेशन, स्टील स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के भी हमने बहुत अच्छे नोट्स डाल रखे हैं, आप वो पढ़ जाइएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। एई में देखा जाए तो देखो नॉन टेक का सिलेबस तो बिल्कुल सेम पेज है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल डिक्टो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम जाए तो ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वही सारी चीज़ें हैं, बेसिक ऑफ सिविल, बेसिक ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो सारा सिलेबस तो इन्होंने वही के वही सारी चीज़ें एज इट इज डाली है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है।
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का डाल दिया, ये फंडामेंटल कंप्यूटर में चीज़ों को और कम कर दिया, तो यहाँ पे ग्राफिक्स बढ़ा दिया। तो देखो सिलेबस को ना अच्छे से एनालाइज कीजिए जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जितना सिलेबस में दे रखा है उतना ही पढ़ना है। और यहाँ पे इरिगेशन में ये टॉपिक्स है इतने से, तो बस इनको ही पढ़ना है, फालतू ये नहीं कि आप सारी चीज़ें पढ़ने लग जाओ, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत बकवास दिया है DSSC वालों ने। अर्थक्वेक के भी मैंने नोट्स डाल रखे, बस वही पढ़ के जाने हैं आपको। टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये जो भी टॉपिक है, ठीक है। एक यहाँ पे एनालिसिस में अभी मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली देखें तो मैंने कुछ चीज़ें नोट की जो मैं आपको बताता हूँ। कि एक तो यहाँ पे सॉइल का वेटेज बहुत, मतलब सॉरी, जो सब्जेक्ट बता देता हूँ जिनका वेटेज यहाँ पे ऑल ओवर में अच्छा है, ठीक है। तो एक तो सॉइल का वेटेज बहुत अच्छा है, ये इसको आप अच्छे से कीजिए दीजिए। एफएम भी बहुत अच्छे से आती है DSSB में, सर्वे भी काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। इरिगेशन इतनी खास पूछी नहीं जाती, ओके ओके टाइप आती है। सॉम भी बहुत नॉर्मल आती है, टॉस भी बहुत कम आती है। हाइड्रोलॉजी तो ऑलरेडी कम ही आती है सब में, RCC भी कम है, स्टील भी कम है, BMC भी एवरेज है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी एवरेज है, ओके ओके टाइप। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आती है, CPM पर्ट बहुत ही कम, मैकेनिक्स बहुत ही कम। तो मैंने आपको जो यहाँ पे निशान लगाए हैं ना, इनको याद रखिएगा कि जिन सब्जेक्टों पे मैंने बताया है, जैसे सॉम है, FM है, सर्वे है, और एनवायरनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब्जेक्ट्स को स्पेशली ध्यान दे के पढ़ना। मैंने ये नोट किए, आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हो कि इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसमें वैसे तो आपके सारे काम के कि ये बीच में एनवायरनमेंट वाला पेपर है, ये जनरली इसमें थोड़ा इसका वेटेज को कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो को 53 क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट से ही भर दिए इन्होंने, क्योंकि एनवायरनमेंट इंजीनियर का ही पेपर था जिसमें सिविल वाले भी आते। इस बाकी के सारे पेपर सिविल इंजीनियरिंग के हैं प्रॉपरली रिलेटेड। तो यहाँ पे आप वेटेज को, यहाँ पे मैंने ऊपर Tier 1 के पेपर है सारे JEE के, जहाँ पे ये T2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका Tier 2 के पेपर है। ये अगर आपको ये पिक क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल क्लियरिटी में। ओके, देन आपका यहाँ पे T2 का मतलब है Tier 2, तो Tier 2 के ये पेपर्स है सारे, ठीक है। देन यहाँ पे लास्ट में 3 ये पेपर्स जो AE के पेपर्स हैं। तो अभी तक के जो भी मुझे मेरे 22 पेपर्स मिले, मैंने सबको यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है। इन केस कोई पेपर मिसिंग रह जाता है तो मुझे मिलेगा तो मैं वहाँ देख लूँगा, बाकी मेरे हिसाब से सारे पेपर आ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो ये एनालिसिस को आप बिल्कुल प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो जो भी, इसको अच्छे से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार देखिए इसको कि कहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट किस तरह से हमारी वेरी कर रही है, कौन सी हमें इम्पोर्टेंट पढ़नी है। सब्जेक्ट सभी पढ़नी है, लेकिन जिनका वेटेज बहुत अच्छा है उनको और भी अच्छे से ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो इसी तरह से आप एक कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में स्मार्ट स्ट्रेटेजी रख सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ बुक्स पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा GK के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपके, ओके। GK के लिए यदि देखी जाए तो यहाँ पे देखो आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। तो यदि लिमिटेड टाइम पीरियड के हिसाब से मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपको सबसे एक बुक आती है मनोहर पांडे, क्योंकि टाइम कम है अभी के लिए, आप इसको रीड आउट कर सकते हो लिमिटेड टाइम पीरियड में। लेकिन मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, GK आपको बहुत बेहतर करनी होगी। इस पोर्शन में नॉन टेक का सिलेबस, टेक्निकल का सिलेबस इतना बेकार बनाया है इन्होंने, अदर ब्रांच भी भर दी, इस वजह से वहाँ पे आप ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, इसलिए आपको नॉन टेक स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये तो मैं आपको सिर्फ उसके पर्पज़ से बता रहा हूँ कि आप काम चला सकते हो इससे। अदरवाइज आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट करना है तो मैं आपको उसका एक वे बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले एक बुक आती है, या तो आप लीजिएगा ल्यूसेंट, या फिर आप लीजिएगा दृष्टि, या फिर आप लीजिएगा किरण। एक किरण GK वन लाइनर नाम से बुक आती है।
यदि मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट की बात करूँ तो मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी किरण जीके वन लाइनर नाम से। ये बुक हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश में भी मिलती है, तो जिसमें भी आपको लेनी हो आपकी मर्जी। इसमें थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है। जीके की बहुत ही बेहतर बुक है ये। लूसेंट नो डाउट अच्छी बुक है, यदि आपने लूसेंट पढ़ रखी तो आप उसी को कैरी ऑन कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि जीके का ऐसा है कि इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक बेसिक पूछे जाते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपको आपका नॉन टेक बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम्स भी आने वाली है, रेलवे की और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम, तो आपको काम आएगी आगे। एसएससी है, रेलवे है, तो आप जीके पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए। एक बार आप कोई भी थ्योरी बुक पढ़ लीजिएगा, प्लस उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आपको लगाने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लगाने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है, आप एसएससी के जब पिछले 5 साल के पेपर्स लगा लीजिए। एसएससी की डिफरेंट एग्ज़ाम होती है, तो उससे आपका एसएससी जेई का भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ में, और उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तकरीबन आपके मैंने काउंट किए देखे थे तो आपके 7,500 के आसपास क्वेश्चंस की एक बुक आती है। इतना आप तो कोई भी पब्लिकेशन की ले लीजिए जो आपको अच्छी लगे। तो इतने में अगर आप देखोगे, मैंने एक का वीडियो भी बनाया हुआ है यूथ पब्लिकेशन वाली की, वो भी अच्छी बुक है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हो और उसके क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आपको इनडायरेक्टली ये सारी आपकी जीके एकदम बेहतर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा टाइम कम है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें कर रखी हो तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के कर सको चीज़ों को, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आगे। बाकी आप यदि एकदम आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तब तो आप सिंपल ये मनोहर पांडे उठाइए 20 रुपये वाली और इससे पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। तो देखो, एक तो आपके इम्पोर्टेंट है पॉलिटी। पॉलिटी के आ जाएंगे आपके 2-3 क्वेश्चन तो 20 में से, ठीक है। देन आपके कुछ रिलीजन बेसिस आ जाएंगे, एक आपके आ जाएंगे बुक वगैरह, ऑथर्स जो रिसेंटली पब्लिश होती है, ठीक है। करंट अफेयर के आपके करंट अफेयर देख जाना लास्ट 6 मंथ की, सिंपल यूट्यूब पे जाना और वहाँ पे सर्च करना लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर। अलग से मैगजीन मत पढ़ने बैठ जाना ज़्यादा, सिंपल लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर के 3-4 अलग अलग यूट्यूब चैनल की वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा, बस उतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में एक इसमें जो फ्रीडम मूवमेंट था अपना, ठीक है, तो ये आप एक बार इसको देख जाइएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें जो है उनको अच्छे से पढ़ जाइएगा क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कि एक तो ज्योग्राफी में आप रिवर और माउंटेन वाला टॉपिक है, वहाँ पे अच्छे से कर जाइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन है और पोर्शन इतना ज़्यादा बड़ा है, तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं मैं उन टॉपिकों को ही आपको बता सकता हूँ, ताकि आपके वहाँ से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहे, ठीक है। तो एक तो आपको बताया फ्रीडम स्ट्रगल, देन आफ्टर आपके जो ज्योग्राफी में रिवर्स वगैरह और माउंटेन रीजन्स, एंड उसके बाद में आपके इकोनॉमी आप स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा, और मतलब आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा छोटा सा, तो उसको आप बस ओवरव्यू में पढ़ लेना। पॉलिटी पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये, और साइंस को देख जाना, साइंस के क्वेश्चन आएंगे कुछ इजी जी, ठीक है। तो इस आपको जीके को इस तरह से देख लीजिएगा। देन हम आते हैं रीजनिंग पे, और सॉरी हिंदी, हाँ ठीक है, ओके। सो देखो, हिंदी और इंग्लिश का यदि हम सिलेबस देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसमें कोई भी टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज एसेट्रा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कैसे पूछे जा रहे हैं। देखो, हिंदी में जो टॉपिक्स बता देता हूँ फिर आपको मैं बुक बताऊँगा। तो एक तो क्वेश्चन आ रहा है विलोम शब्द से, तत्सम तद्भव पूछे लिए जा रहे, संधि आती है, समास आता है, मुहावरे है, लोकोक्तियाँ है, सर्वनाम है, शुद्ध अशुद्ध पूछ लिया जाता है, एक वचन बहुवचन, वाक्य पूछ लिए जाते हैं कि किस तरह का वाक्य, इसका क्या प्रकार है, क्रिया, क्रिया के अलग अलग टाइप होते पूछ लेते हैं, इस सेंटेंस में कौन सी क्रिया है हो रही है, चिन्ह पूछ लिए जाते हैं, ब्राह्मवाचक कुछ, ये सारे अलग अलग चिन्ह होते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह, तो कौन सा चिन्ह क्या काम वगैरह वगैरह, उस पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, पर्यायवाची आ जाते हैं। और एक फिक्स है इसमें, एक आपके गद्यांश आएगा,
एक पैसेज आएगा सिंपल, उस पे बेसिस पे 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो हिंदी में नंबर कवर करना बहुत आसान है, मैं अगर सही बात बोलूँ आपको। ठीक है। एक एक चीज़ और बता दूँ, डीएसएसबी के जितने भी ये 22 पेपर्स हैं, इनकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है। और जो भी स्टडी मटेरियल है उसके लिए आप टेलीग्राम पे विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है। और इसके जो प्रीवियस कट ऑफ वगैरह मार्क्स से, मैं इतना बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए बता नहीं सकता यहाँ पे सबके, तो सबके रिजल्ट अपलोड है, वहाँ पे आपको कट ऑफ मार्क्स भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें। तो फ्यूचर में भी जो जो इसके रिगार्डिंग अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, स्टडी मटेरियल होगा, जो आपका टेक्निकल का पोर्शन था जो एक्स्ट्रा दिया हुआ, तो उसके भी मैं डाटा मुझे जो अच्छा मिलेगा वो मैं आपको अपडेट करूँगा वहाँ पे टाइम टू टाइम। ठीक है। इंग्लिश में अगर, सॉरी हिंदी में अब बुक की बात करूँ मैं तो ये नालंदा वाली बुक आती है, सॉरी ये वाली जो बुक आती है सामान्य हिंदी नाम से, आदित्य पब्लिकेशन की, ये काफ़ी अच्छी बुक है। मुझे ये आप ले सकते हो, सबसे बेस्ट और बेस्ट बताऊं तो। इसके अलावा एक अग्रवाल एग्ज़ाम काट के आती है, ये भी एक अच्छी बुक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। प्लस यदि आप जो इसके अलावा आप यहाँ पे एक है आपके वैसे ये दोनों बुक आपकी काफ़ी है। बाकी जो जैसे राजस्थान से हो तो राजस्थान बोर्ड की बुक आती है नॉर्मली, वो काफ़ी बढ़िया बुक आती है, एकदम पतली सी बुक है, और उसमें भी सब कुछ सारी चीज़ें कवर हो रखी है। तो हिंदी के लिए आप इनमें से कोई भी बुक देख सकते हो, जो भी आपके पास बुक है आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी ज़्यादा टफ नहीं आती, बस आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो आप कोई भी बुक कंसिडर कर सकते हो हिंदी व्याकरण के लिए। नेक्स्ट है इंग्लिश। पहले इंग्लिश में बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे आते हैं। तो 5 क्वेश्चन तो आएंगे आपके सीधा पैसेज पे। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तो पैसेज पे, ये एकदम फ्री के नंबर है, अच्छे से पैसेज को प्रैक्टिस कर लीजिए। एकदम कोई ग्रामर रूल नहीं लग रहा, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते, 1-2 क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग के, वहाँ पे स्पेलिंग दी हुई है, गलत आपको पहचाननी होती है, कई बार सही पहचाननी होती है, ऐसे दे देते हैं। तो स्पेलिंग और वोकैब ये साथ साथ ही हो गई चीज़ें, तो वोकेबलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है आपकी इंग्लिश में, तभी नंबर आएंगे। इडियम दे देते हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर, काफ़ी सारे वो सेंटेंस देते अलग अलग तोड़ के, उनको बताते हैं कि आपको इनको प्रॉपर अरेंज करके दो। एंटोनिम सिनोनिम्स है, प्रपोजिशन है, वन वर्ड आर्टिकल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो ये सारे टॉपिक्स से, इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही कि आपके फिक्स रहेंगे 5 क्वेश्चन हमेशा, वो आपके आप पैसे जाएंगे, तो 5 यहाँ पे आपके नंबर आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है इसके लिए बुक की, तो अलग अलग पब्लिकेशन की तरफ से अलग अलग बुक है, जो मुझे अच्छी लगी वो अभी मैं रिसेंटली एक बुक देखा था गोपाल सर की। तो एक गोपाल वर्मा सर है जो करियर में पढ़ाते हैं, तो उनकी काफ़ी अच्छी बुक लगी, इनमें आपको ग्रामर, वोकैब और कंफ्रेंसन के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, पैसेज वगैरह सारी चीज़ें। तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। प्लस आप नीतू मैम की बुक आती है केडी कैंपस वाली, ये भी अच्छी बुक है। जेपीएच पब्लिकेशन की ये बुक है, ये भी अच्छी है। अरियंत की भी एक जेपी बक्सी वाली बुक आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इनमें से आपके पास जो भी बुक है आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास जो बुक है वो गलत है, वो भी अच्छी बुक होगी डेफिनेटली। तो आपको अगर उसमें इजी टू अंडरस्टैंड है तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। ये बुक मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फ्रेशर है, जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे अगर उनको कंसीडर करनी है तो वो इसको कंसीडर कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, कोई भी बुक लो तो आप डायरेक्टली ऑफलाइन स्टोर से लो, ऑनलाइन भी लो तो आपको रिटर्न की पॉलिसी मिलती है, तो आपको बुक अगर पसंद ना भी आए तो आप वापस कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई गलत चीज़ बताएंगे, तो आपको नहीं पसंद आ रही तो आप सिंपल उसको वापस कर दीजिएगा। और ऑफलाइन में तो आप लेने जाते हो तो आप अच्छे से बुक को देख के ही लेके आओगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबका अपना अपना कंसिडरेशन रहता है। बुक वो है, बुक वो अच्छी होती है जिसकी आपको लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड हो। आप जिसकी लैंग्वेज को पढ़ते ही समझ जाओ कि हाँ ये तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, वही बुक सबसे बेहतर होगी आपके लिए। ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप इनमें से किसी भी बुक को कंसीडर कर सकते हो जो भी आपके पास है। तो इंग्लिश में आप ज़्यादा घबराइएगा मत, आपको पैसेज से नंबर कवर कर लीजिए, और उसके अलावा मैं एक ही चीज़ पे बोलूँगा, इंग्लिश में वोकैब को प्रॉपर कीजिए। आप वोकेबलरी के लिए आप डेली के डेली नए नए वर्ड सीखिए, उसी से आपके इंग्लिश में नंबर अच्छे आ सकते हैं।
नेक्स्ट हम मैथ और रीजनिंग को कंसीडर करेंगे। तो मैथ रीजनिंग में यहाँ पे इन्होंने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है। तो अच्छे से इन्होंने देखो सिलेबस में आप देखोगे तो प्रॉपरली लिख रखा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सारे टॉपिकों के नाम लिख रखे हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों में परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, फ्रैक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, एसेट्रा एसेट्रा। इनके लिए अगर मैं बुक की बात करूँ, देखो यहाँ पे इनके आपको पता 20-20 क्वेश्चन आएंगे और इतने ही लगभग टॉपिक हो जाते हैं, तो हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं इसमें। यही रहता है मैथ में सिस्टम, मैथ और रीजनिंग में। देखो मैथ के लिए मैं आपको एक अगर बुक की बात करूँ तो माथुरिया आती है, एक अच्छी बुक है। राकेश यादव सर की बुक आती है, वो भी अच्छी है। गगन प्रताप सर की बुक भी बढ़िया है। RS अग्रवाल भी काफ़ी लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे लोग, वो भी अच्छी बुक है। तो इनमें से आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए बोलूँ तो मैं ये पीयूष सर की बुक है, ये सबसे बेस्ट है वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप इसके लिए भी RS अग्रवाल भी फॉलो कर सकते हो, अरिहंत की कर सकते हो और माथुरिया, इनमें से किसी की भी कर सकते हो। तो रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी है, ठीक है। अब आते हैं अपने जो मेन पोर्शन है सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस चीज़ को आप मिथ को निकाल दीजिए कि AE का मतलब ये हो जाता है कि आपको ES प्रीवियस ईयर लगाने लग जाओ आप कहीं, कि ES के मैं प्रीवियस ईयर लगा लेता हूँ तो उसके जो इजी क्वेश्चन है वही आपके। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर रखे, आप जाके चेक कीजिएगा। AE वाले पेपर को एकदम इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। तो टाइम भी नहीं इतना ज़्यादा कि आप फालतू में टाइम वेस्ट करो। DSS भी फोकस करता है डाटाबेस क्वेश्चनों पे, आप खुद ये चीज़ें नोट कीजिएगा। तो DSB SSB में डाटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब जैसे कोई भी आप टेबल है, अब आपको पता है सिविल में इतनी सारी वैल्यूज, इतना सारा डाटा है, आप अगर उसको प्रॉपरली याद रखोगे तो वहीं से आपके नंबर बनते हैं। तो DSSB में डाटाबेस चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आप डाटाबेस चीज़ें ज़्यादा याद करो। आपके नोट्स को प्रॉपरली आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी है। वही चीज़ें आप एग्ज़ाम में मिसमैच कर जाते हो, वहीं से गलती हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, यदि आप सिविल वाले पोर्शन को अच्छे से कर लेते हो प्लस आप नॉन टेक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, ठीक है, तो ये आपको आने वाली एग्ज़ामों में भी हेल्पफुल करेगा। अगर आप ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और CS इन सब में फोकस करोगे तो ये आपके आगे कहीं काम नहीं आने वाली ये सब्जेक्ट्स। बस ये इन्होंने पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए, इसलिए मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा आप, ठीक है। अब रही बात इनके लिए स्टडी मटेरियल की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। देखो आपके जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन है, तो इनको अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं क्या करूँगा, जो जो इनके टॉपिक दे रखे हैं मैं कोशिश करूँगा उनके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ। अब काफ़ी सारी कोचिंग इनके लिए कोर्सेज भी करवा रही है, तो वहाँ से कुछ नोट्स स्टडी मटेरियल आएगा वो मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो आपने फर्स्ट ईयर में आपकी पढ़ी होगी ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आप वो अगर आपके पास डाटा है तो आप वही भी यूज यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो इसके नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वैसे तो। बाकी इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगेन कोई भी नोट्स ले लीजिए पतले से पतले जो शॉर्ट एंड स्वीट में हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत डिटेल में है, इतना हमको नहीं पढ़ना है। तो आपको करना क्या है, प्लस आपको जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, सपोज कीजिए आपने कोई 20 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे दे रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ से आपके अच्छे खासे इन सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। प्लस आपका कोई फ्रेंड है उसने अदर कोचिंग की टेस्टेज ली हुई है, तो आप उसको उससे भी ID पासवर्ड शेयर कर लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा कि इन सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं, तो आप एक तरह से क्वेश्चंस के थ्रू इनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इनके आप अलग अलग आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज में, और टेस्ट सीरीज में कोचिंग वाले वही डालते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। तो आपको इतना ही इनको लेना है, बाकी क्योंकि टाइम इतना कम है कि आप सिविल का पोर्शन ही अच्छे से कर लो वो बड़ी बात है। इसलिए मैं कहूँगा कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, और आपको नॉन टेक पोर्शन में यदि जो जिस बंदे का नॉन टेक अच्छा है वही यहाँ पर सिलेक्शन लेके जाएगा इस वाली एग्ज़ाम में। तो नॉन टेक पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, इन सब्जेक्टों का डाटा हम आपको बना के दे देंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट डाटा कलेक्ट करके दे सके, ठीक है।
तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे मिल जाएगा। बाकी इनको आपको अगर पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया, आपके फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें चलती थी वही चीज़ें ये सारी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अब अपने सिविल वाले पेपर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, तो आप गौर से सुनिएगा। 22 प्रीवियस ईयर पेपर्स हो चुके हैं अब तक। आपको पता है टीयर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, टीयर 2 में 150। तो उस तरह यदि मैं सब इनको यहाँ से काउंट करूँ तो ये हो रहे हैं आपके 2450 क्वेश्चन। टेक्निकल के हो रहे हैं इतने, तो सिविल के। ठीक है, नॉन टेक के भी तकरीबन इतने ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि गुणा 100 कर लो तो नॉन टेक के भी 22 पेपर के हिसाब से आप राउंड फिगर में लेके चल लो 2200 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन नॉन टेक के हो गए यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो नॉन टेक के लिए तो उतना ज़रूरी नहीं है, आप बस प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देख लीजिएगा। लेकिन टेक्निकल वाले में आपको कम से कम इस पेपर्स को 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको प्रॉपरली आइडिया हो जाए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कहाँ चीज़ें और पढ़नी है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना। ठीक है, उससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि जैसे आप सर्वे में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड पढ़ रहे हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि थर्ड से यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो आपको, और आपने वो चीज़ें पढ़ रखी है, मतलब आपकी तैयारी सही है। तो आप जैसे सर्वे का पूरा एनालिसिस कर ली प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो आपको एक कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए यहाँ से इस चैप्टर से, तो आप उस जब वापस से सर्वे पढ़ोगे अगली बार, तो आपको आइडिया रहेगा कि यार यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आए, तो इन टॉपिक को मुझे अच्छे से करना है। तो मैं इसके लिए आप एक प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिएगा, कोई भी जो भी अवेलेबल है। अभी मार्केट में सिर्फ एक ही बुक है, ये डेली की गोली नाम से, जो कि सिविल की गोली पब्लिकेशन की तरफ से आती है। तो इसमें 22 पेपर है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों। तो ये बुक आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। इसको कम से कम आप 3 से 4 बार लगाइए, क्योंकि आपके तकरीबन 2500 क्वेश्चन तो यहाँ से ही तैयार हो रहे हैं सिविल के। ठीक है, तो सिविल के 2500 क्वेश्चन तो आपने यहाँ से लगा लिए। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है, एक बुक है IAS मास्टर SSC JEE। आई होप आपके पास ऑलरेडी होगी ये बुक, अच्छी बुक है काफ़ी, इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि 2500 क्वेश्चन तो आपने वहाँ से प्रैक्टिस कर लिए, प्लस 4000 क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो आपके जो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 6500। अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा कुछ और करने की नीड है। प्लस इस बुक में आप जब लगाओ तो इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर पढ़ना, वहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ें दी गई है, तो आपके उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना कर लोगे काफ़ी है। प्लस थर्ड चीज़ यहाँ पे एक हैंडबुक सिविल बूस्टर। मैंने आपको बोला था कि DSSP डाटाबेस चीज़ें ज़्यादा पूछती है, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ काम आएगी यहाँ पे। तो यही चीज़ इसमें आपको डाटाबेस चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं। ये एक तरह की हैंडबुक है जो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है, शॉर्ट में सारी चीज़ें दी गई है, और बहुत ही आपको जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक डाटा है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो मैं आपको सिविल में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक तो आपको प्रीवियस ईयर सबसे पहले तो, ठीक है, देन आफ्टर आपको SSC JEE प्रीवियस ईयर। अब इसकी जगह आप, अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप नहीं ले सकते हो, तो आप इसकी जगह जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है वो आप कंसीडर कर सकते हो। देन आफ्टर आपके यहाँ पे सिविल बूस्टर। अगर आप इतना क्वेश्चंस लगा लोगे, ठीक है, प्लस लास्ट में आपने लगाई टेस्ट सीरीज। अब एक टेस्ट सीरीज से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो लगाना अलग अलग कोचिंग की। जैसे एक आपने टेक्स्ट बुक का ईयरली पास ले ही रखा होगा, जिसमें आपको सारे अलग अलग तकरीबन 30 से 40 अलग अलग एग्ज़ामों के टेक्स्ट मिल जाते हैं। तो वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से तैयार हो जाएंगे आपके, प्लस आप इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो आपका काम हो जाएगा अच्छे से। इसीलिए मैंने आपको सिविल में सिर्फ एक ही बुक बताई है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज भी तो लगाओगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज तो बहुत ही कंपलसरी है बिल्कुल। तो आपका हो, इसलिए आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई डिप्लोमा वाला है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वाली बुक है तो ये आपको हिंदी वर्जन में भी मिल जाएगी। यदि डिप्लोमा किसी से हिंदी से किया मोस्टली करते हैं, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, और SSC JEE प्रीवियस की जगह आपको जो भी यहाँ पे हिंदी में आपको बुक चाहिए तो आप वो देख सकते हो। जैसे युद्ध का
आता है यहाँ पे, ये 15,000 वाला वॉल्यूम है। अगर आपको डिप्लोमा वाले है कोई हिंदी मीडियम से, तो वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ इस बुक को कंसीडर कर लीजिएगा, वो और कुछ भी मत कीजिएगा। यदि हिंदी में ही चाहिए तो इंग्लिश में आप नहीं पढ़ सकते तो वो लोग एक तो ये 15,000 वाला एडिशन ये लगा लीजिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 10,000 ही क्वेश्चन है, वो लिख रखा है 15। और एक आप ये एग्ज़ाम बूस्टर जो कि सिविल बूस्टर का हिंदी एडिशन है, इन दोनों बुकों को कर लीजिए। ये तो आपके डाटाबेस चीज़ में हेल्प करेगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर कोई डिप्लोमा है हिंदी में तो ये वो इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। तो सिविल का मैंने आपको प्रॉपरली चीज़ें बताई। इसके बाद आपको करना है टेस्ट सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग मैंने देखा कि टेस्ट सीरीज को स्किप कर देते, बाद में बोलते हैं कि सर हमने वहाँ पे ऐसे गलती हो गई मेरे से, पेपर मेरे से पूरा अटैम्प्ट ही नहीं हो पाया, मेरे से आते हुए क्वेश्चन छूट गए। तो वो आपका होता है टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस की कमी की वजह से। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, जितना कोशिश आप जिस टाइम निकाल पाओ, मैनेज कर पाओ। टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आपके नंबर वहाँ पे 200 में से आपके 50 भी नंबर आ रहे हैं तो आप दीजिए टेस्ट, डीमोटिवेट मत होइए, बस आप टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखिए। और उनके जो क्वेश्चंस लगाओ तब आप देखिएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे आप किस किस टॉपिक में आप वीक हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा आपको, हमेशा कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगाओ। एक कोचिंग की ले लो पहले, उसकी ख़त्म हो गई तो दूसरी कोचिंग की ले लो। टेस्ट सीरीज आपको ये नहीं कहूँगा कि ये वाली टेस्ट सीरीज पर्टिकुलरली अच्छी होती है, वो आपके सिर्फ एग्ज़ाम का जो डर होता है और आपकी जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसके लिए होती है टेस्ट सीरीज। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी से आपके क्वेश्चन मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। एक तो आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास परचेज करके ले रखना है। इसमें ये अराउंड आपके 299 का आता है, अराउंड आपके ये इतने में ही पड़ जाता है, मतलब अराउंड थोड़ा प्राइसेस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आपको और प्राइसेस इसमें कम हो जाएगी थोड़ी सी। सो एक तो आप इसको लेके रख लीजिए। इसमें सिविल इंजीनियर की ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स, मतलब काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स दे देता है, 20-30 एग्ज़ाम्स है सिविल इंजीनियर्स की, उनकी सबकी टेस्ट सीरीज एक ही पास में अवेलेबल है। प्लस नॉन टेक की भी जितनी एग्ज़ाम्स है सबकी है। तो तकरीबन इस तरह से नॉन टेक और टेक्निकल मिलाया जाए तो 350 से ऊपर एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इस पर। ऑलरेडी आपको पता होगी ये चीज़ें, तो ये पास तो आप लेके रख लीजिएगा। प्लस जब किसी भी कोचिंग की अच्छी टेस्ट सीरीज आए तो वो भी आप ले लीजिएगा, पर पहले इसको फ्री वाली को तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक पे ऐड होते ही देन आफ्टर आपके पास टाइम बचे तो आप और भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यही है मेरा कंक्लूजन कि आप जो लिमिटेड टाइम पीरियड में किस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो।